धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का विषय है भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है। और यह बहुत ही प्रचलित शब्द है। इसके संबंध में मैं आपको 4 लोगों के विचार व्यक्त करता हूं। इन 4 लोगों ने भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है, इसके संबंध में जो कहा है, इस पर मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। यह बहुत ही प्रचलित शब्द है जो पूरे भारत में लोग गाते हैं। भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। पूरे भारत में यह शब्द प्रचलित है। साधारण व्यक्ति भी इस बात को जानता है। तो आइए सबसे पहले उन 4 लोगों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो विचार था भारत माता के बारे में, वह मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, विचार है कि भारत माता कहने का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है, आशय क्या है। तो उन्होंने कहा है कि भारत केवल भूखंड का नाम नहीं है। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे हैं, शहर हैं, गांव हैं। इनका नाम भारत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत में जो गरीब महिलाएं निवास करती हैं, भूखी महिलाएं रहती हैं, वास्तव में वे ही भारत माता हैं। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, विचार है। अब आइए वृंदावन के एक महात्मा जिनका नाम रितेश्वर महाराज है, उन्होंने भी अपना विचार व्यक्त किया है कि भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है। तो वे कहते हैं भारत को भारत माता इसलिए कहा जाता है कि माता जननी होती है। माता गर्भ में बालक को रखती है 9 महीने तक, और फिर 9 महीने के बाद जब जन्म देती है तो बच्चे का पालन पोषण भी माता ही करती है। इसलिए भारत को माता कहना सार्थक है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो भारत को भारत माता कहना सार्थक है। रितेश्वर महाराज का कथन है, कहना है। आइए अब तीसरा व्यक्ति कौन है। एक जैन धर्म के प्रचारक, जैन धर्म के महात्मा पुलक सागर जी हैं। उनका क्या विचार है, आज मैंने YouTube पर इन लोगों के विचार को सुना। तो पुलक सागर जी महाराज कहते हैं कि भारत को भारत माता कहना सार्थक है। कितना अच्छा शब्द है। चाइना को भारत माता नहीं कहा जाता है। अमेरिका को चाइना माता नहीं कहा जाता है।
अमेरिका को अमेरिका माता नहीं कहा जाता है, रूस को रूस माता नहीं कहा जाता है, लेकिन भारत को भारत माता कहा जाता है। बहुत सुंदर शब्द है। और उन्होंने कहा है कि भारत के साथ ही भारत माता शब्द ठीक बैठता है। किसी और देश के साथ माता शब्द सार्थक नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि भारत में जो माँ का संस्कार है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि माँ का संस्कार ही बच्चों को सबसे प्रथम मिलता है। माँ की शिक्षा ही बच्चों को प्रथम मिलती है और यहाँ प्रत्येक बच्चे को संस्कारित किया जाता है। माँ शिक्षा देती है, माँ का संस्कार मिलता है। इसलिए भारत को भारत माता कहना बिल्कुल सार्थक है। और उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि इंदिरा गांधी जब अमेरिका गई तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आप साड़ी पहनकर आई हैं तो इस वेश में कैसे आप सर्विस कर सकती हैं, कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा हमारे देश में वेश को देखकर, कपड़े को देखकर शिक्षा नहीं मिलती है या सर्विस नहीं मिलती है। हमारे भारत में काबिलियत को देखकर नौकरी मिलती है, पद मिलता है। काबिलियत का, योग्यता का सम्मान होता है भारत में, कपड़े का सम्मान नहीं होता है, वेशभूषा का सम्मान नहीं होता है। इसलिए मैं साड़ी पहनकर आई हूँ, ये मेरी शान है, मेरे भारत की शान है, आन है और बान है, ऐसा उत्तर दिया। तो पुलक सागर जी ने भारत की संस्कृति की महिमा का गान किया और भारत को भारत माता कहना कितना सार्थक है इसकी चर्चा की और कहा भारत को भारत माता कहना बिल्कुल सार्थक है। और आइए चौथे व्यक्ति का विचार। एक कोई खान सर हैं, उनका भी YouTube पर मैंने विचार सुना, भारत को भारत माता क्यों कहते हैं। तो कह रहे थे भारत को भारत माता इसलिए कहते हैं कि धरती हमको अन्न देती है, पानी देती है, सोना देती है, चांदी देती है, फल देती है, क्योंकि पेड़ पौधे भी धरती से ही उगते हैं, तो फल भी परिणाम रूप में धरती ही देती है। इसलिए हम लोग श्रद्धा से भारत को भारत माता कहते हैं। और उन्होंने कहा गाय को भी लोग माता कहते हैं, गौ माता की जय। तो कोई तर्क कर सकता है गौ माता की जय, गौ माता है तो बैल पिता कहना चाहिए, बैल को पिता कहना चाहिए। ये कुछ समझा रहे थे कि ये हमारी श्रद्धा है, इसलिए भारत को भारत माता कहते हैं। इन चार लोगों के विचारों की चर्चा मैंने की। अब मैं कुछ अपना विचार आपके सामने रखता हूं कि प्रथम जिस व्यक्ति की मैंने चर्चा की, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा कि भारत केवल भूखंड नहीं है, जमीन का नाम नहीं है, पहाड़ का नाम नहीं है, शहर का नाम नहीं, गांव का नाम नहीं, पहाड़ का नाम नहीं, समुद्र का नाम नहीं, नदियों का नाम नहीं। भारत एक भौगोलिक चीज नहीं है,
भारत में जो गरीब महिलाएं हैं उन्हीं को भारत माता कहा जा सकता है, ऐसा उनका विचार है। उन्होंने ऐसा विचार व्यक्त किया, ऐसा कहा है। मुझे भी कुछ ये विचार जचता है। अब आइए भारत माता के बारे में एक प्रसिद्ध गीत है जिसको आप जानते होंगे, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। इस गीत की रचना किसने की? बंगाल के बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत की रचना की है और भारत माता की वंदना की है, भारत माता को प्रणाम किया है। तो सबने अपना अपना विचार दिया, अपना अपना विचार व्यक्त किया है कि भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है, भारत माता की वंदना की जाती है, भारत माता का जय घोष किया जाता है, भारत माता की जय। आज भी पूरे हिंदू समाज में भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? खान सर ने कहा, श्रद्धा से धरती को या भारत को भारत माता कहा जाता है, क्योंकि धरती अन्न देती है, पानी देती है, सोना चांदी देती है, इसलिए श्रद्धा से भारत को भारत माता कहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड की धरती भी, अमेरिका की धरती भी, जापान की धरती भी, रूस की धरती भी जल देती है, अनाज देती है, बहुत कुछ देती है। तो अमेरिका के लोग भी अमेरिका को अमेरिका माता कह सकते हैं, रूस के लोग भी रूस को रूस माता कह सकते हैं, पर ऐसा क्यों नहीं कहते? इंग्लैंड के लोग भी इंग्लैंड माता कह सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? हालांकि भारत के लोग भारत को भारत माता कहते हैं, पर और देश के लोग अपने देश को माता के नाम से संबोधित नहीं करते हैं। अब इसमें चिंतन का विषय है कि बड़े बड़े विद्वानों ने भारत को भारत माता कहा है और आज भी कहते हैं, और नारा लगाया जाता है बड़े गर्व के साथ। और जो भारत माता का नारा नहीं लगाते उनको भारत का विरोधी कहा जाता है। तो भारत की धरती पवित्र मानी जाती है, भारत की संस्कृति पवित्र मानी जाती है, दुनिया की संस्कृति से भारत की संस्कृति पवित्र मानी जाती है। और यहाँ के ऋषि ने कहा, ईशावास्य एक उपनिषद है, उस उपनिषद का प्रथम श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन बुद्धिता मां गृह्यत असुसिद्धम्। ईश्वर से सारा जगत ओतप्रोत है, आच्छादित है। इसका मतलब है भारत में भी ईश्वर आच्छादित है, भारत भी ईश्वर से आच्छादित है, ओतप्रोत है। और इंग्लैंड भी ईश्वर से ओतप्रोत है, अमेरिका भी ईश्वर से ओतप्रोत है, रूस भी ईश्वर से ओतप्रोत है, सारा संसार ईश्वर से ओतप्रोत है। ईशावास्यमिदं सर्वम्, सारा जगत ईश्वर में है। इसका मतलब दूसरे देशों में भी ईश्वर का निवास है, तो दूसरे देश की धरती भी पवित्र होगी उनकी दृष्टि में। हर देश के लोगों की दृष्टि में उनकी धरती पवित्र होती है, और भारत के लोगों की दृष्टि में भी भारत की धरती पवित्र है।
यहाँ के लोग आते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जगत से हिंदुस्तान अच्छा है। अब आइए अपना विचार मैं कुछ व्यक्त करता हूं, आपको सुनाता हूं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े विद्वान कुछ न कुछ भूल करते हैं। अभी आपने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार सुना, रितेश्वर महाराज का विचार सुना, सर खान सर का विचार सुना, पुलक सागर का विचार सुना। सबने भारत को भारत माता कहा। क्यों कहा, इसकी थोड़ी थोड़ी मैंने चर्चा की। अब भारत शब्द को समझने का प्रयास करें। सभी कहते हैं, सारे विद्वान कहते हैं कि भारत को भारत माता कहा जाना चाहिए। भारत को भारत माता सभी कहते हैं, पर इस बात को लोग भूल जाते हैं कि भारत शब्द क्या है। भारत शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप लोग ध्यान देकर सुनेंगे। भारत शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो भारत के साथ माता लगाने का क्या औचित्य हो सकता है? भारत के साथ तो पिता शब्द लगाना औचित्य होगा, उचित होगा, क्योंकि भारत शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्री शब्द नहीं है। जैसे कोई कहे बैल को बैल माता, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि बैल पुल्लिंग शब्द, उसके साथ माता शब्द का प्रयोग उचित नहीं होगा। कोई कहे मकान माता, तो मकान तो पुल्लिंग है, मकान के साथ माता शब्द का प्रयोग नहीं लगाया हो सकता है, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मकान पुल्लिंग है, इसके साथ माता शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। तो भारत पुल्लिंग शब्द है, भारत के साथ माता शब्द का प्रयोग कैसे उचित है? यह चिंतन का विषय है, चिंतन की बात है। पर फिर भी भारत माता कहा जाता है। मैं इसका खंडन नहीं करता हूं। भारत पवित्र धरती है, और धरती तो सभी पवित्र होती है। नेपाल की धरती भी पवित्र है, सारी धरती पवित्र है, और भारत को विशेष पवित्र लोग मानते हैं। इसके संबंध में मैं आपको ओशो के विचार बताता हूं। ओशो ने भी कहा है कि भारत केवल एक भौगोलिक स्थिति का नाम नहीं है, भारत एक भूखंड मात्र नहीं है। तो फिर भारत क्या है? उन्होंने भारत की अनूठी संपदा, जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने उल्लेख किया है, कहा है, और बहुत सुंदर विवेचन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है भारत जिसको आप कहते हैं, यहां बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, वशिष्ठ, संदीपनी, अत्रि, याज्ञवल्क्य, उपनिषद के ऋषि, वेद के ऋषि। उन ऋषियों ने अपनी साधना से इस भूमि को सींचा है। उनकी समाधि की ऊर्जा, उनके ध्यान की ऊर्जा यहां फैली हुई है।
और जितने ऋषि मुनि भारत में हुए उतने भारत को छोड़कर कहीं नहीं हुए। तो भारत के ऋषियों ने, अर्थात यहाँ के ऋषियों ने, इस जमीन पर बसने वाले ऋषियों ने पूर्व में पहले ध्यान किया, साधना की, योग किया, और योग की ऊर्जा से, ध्यान की ऊर्जा से, उनकी समाधि की ऊर्जा से यह धरती पवित्र हो गई और उसी ऊर्जा का नाम भारत है। ऋषियों की पवित्र ऊर्जा पूरे भारत में फैली हुई है। उन्होंने अपनी ऊर्जा से भारत को सींचा है। भारत ऋषियों की ऊर्जा से सिंचित है। जैसे खेत में फसलें लगती हैं तो फसलों को सींचा जाता है, फसलों में सिंचाई की जाती है तो फसलें विकसित होती हैं, उगती हैं और लोगों के काम आती हैं। संसार का भरण पोषण होता है। इसी प्रकार से समस्त ऋषियों ने इस भूखंड को सींचा है। योग की ऊर्जा से, तप की ऊर्जा से, ध्यान की ऊर्जा से, समाधि की ऊर्जा से इस खंड को, इस धरती को पवित्र किया है और उनकी ऊर्जा से धरती पवित्र हो गई और उसी ऊर्जा का नाम भारत है। बहुत सुंदर विवेचन किया ओशो ने, बहुत सुंदर अर्थ किया। नहीं तो ईशावास्य उपनिषद का यह जो सूत्र है, श्लोक है, इसके आधार पर सारा जगत ईश्वर से ओतप्रोत है। इंग्लैंड में भी ईश्वर ओतप्रोत है, अमेरिका में भी ईश्वर ओतप्रोत है, रूस में भी ईश्वर ओतप्रोत है, जापान में भी ईश्वर ओतप्रोत है, चीन में भी ईश्वर ओतप्रोत है। संसार के समस्त देशों में ईश्वर ओतप्रोत है। ओतप्रोत का अर्थ होता है जैसे मिश्री में मिठास होती है, रसगुल्ले में मिठास होती है, रसगुल्ले के कण-कण में, मिश्री के कण-कण में मिठास ओतप्रोत होती है। बिना मिठास के मिश्री हो नहीं सकती, बिना मिठास के रसगुल्ला हो नहीं सकता, बिना मिठास के बर्फी हो नहीं सकती। इसी प्रकार से बिना ईश्वर के यह जगत हो नहीं सकता। ऐसा ईशावास्य उपनिषद का कथन है, कहना है। ईशावास्य उपनिषद का सूत्र है। इसके आधार पर तो सारी दुनिया पवित्र है, क्योंकि सारी दुनिया में ईश्वर का निवास है। तो इंग्लैंड के लोगों में भी ईश्वर का निवास है, अमेरिका के लोगों में भी ईश्वर का निवास है, जापान के लोगों में भी ईश्वर का निवास है, समस्त देशों के लोगों में भी ईश्वर का निवास है और भारत के लोगों में भी ईश्वर का निवास है। भारत के समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, संसार के समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है। तो किनका विचार आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इस बात का खंडन नहीं करता हूं कि भारत को भारत माता नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी भारत में रहता हूं, तो मेरी भी श्रद्धा भारत में है। क्योंकि ओशो जब अमेरिका गए तो वहाँ के राष्ट्रपति को, वहाँ के पोप पादरियों को कहा कि तुम्हारे ईसाई धर्म की तुलना भारत के उपनिषद, भारत की गीता, भारत के ब्रह्मसूत्र से कभी नहीं की जा सकती है। उपनिषदों की तुलना में, गीता की तुलना में, ब्रह्मसूत्र की तुलना में तुम्हारी बाइबल कुछ भी नहीं है। क्योंकि उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि सारे जगत में एक ही चेतना है, एक ही परमात्मा है।
उपनिषद को छोड़कर, गीता को छोड़कर, ब्रह्मसूत्र को छोड़कर दूसरे धर्मों के ग्रंथों ने ऐसा नहीं कहा कि सारे जगत में एक ही चेतना का निवास है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी को अच्छी दृष्टि से देखें, किसी को दुख न हो। ये ऋषियों का दृष्टिकोण है, ऋषियों का विचार है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ओशो ने ये विचार अपना दिया अमेरिका के राष्ट्रपति को और वहां के पोप पादरियों को और चुनौती दी, तो वहां के पोप पादरी, वहां के राष्ट्रपति ओशो से नाराज हो गए। इस बात को भारत के लोग भूल गए। और कुछ लोगों का कथन है, कुछ साधु संतों का कथन, कुछ विद्वानों का कथन है कि ओशो ने भारत की संस्कृति का खंडन किया। ऐसा नहीं है। ओशो ने भारत की संस्कृति का खंडन कभी नहीं किया। उन्होंने भारत की महिमा का गान किया है। उनकी एक पुस्तक है, भारत एक सनातन यात्रा। भारत न कभी जन्मा है, न कभी मरेगा, ऐसी प्रशंसा उन्होंने भारत की है। मतलब भारत ऋषियों की ऊर्जा का नाम है, ऋषियों की तपस्या की ऊर्जा का नाम है। उन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने योग से इस भूमि को सिंचा है। तो मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा सार्थक जो परिभाषा है वह ओशो की है। कुछ परिभाषा अच्छी पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी है, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि भारत केवल भूखंड का नाम नहीं है, पहाड़ का नाम नहीं है, नदियों का नाम नहीं है, झरने का नाम नहीं, समुद्र का नाम नहीं, शहर का नाम नहीं, गांव का नाम नहीं। आज ही मैं यूट्यूब पर सुन रहा था, उन्होंने कहा भारत में जो गरीब महिलाएं, भूखी महिलाएं हैं या लोग हैं, उनको ही हम भारत माता के नाम से जानते हैं। उन्हीं को भारत माता कहा जाता है। उन महिलाओं को, भूखी महिलाओं को, प्यासी महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, उनका विचार भी सराहनीय है। लेकिन ओशो का विचार सबसे ज्यादा सराहनीय है। पुलक सागर महाराज ने कहा, केवल भारत के साथ ही भारत माता शब्द सार्थक है। अच्छा लगता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप चिंतन करें, कोई भी देश अपने देश को पवित्र कहेगा, कोई भी देश का व्यक्ति अपनी धरती को पवित्र कहता है, क्योंकि बाहर भी ज्ञानी हुए हैं। यूनान में सुकरात हुए हैं, प्लेटो हुए हैं, अरस्तु हुए हैं। लेकिन फिर भी जितनी ज्यादातर संख्या में यहां अध्यात्म का विकास हुआ, अध्यात्म की खोज हुई, उतनी और बाहर नहीं। सबसे ज्यादा अध्यात्म की गहरी खोज भारत की है। इसलिए जर्मनी के शोपेनहावर, जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने जब उपनिषदों का अध्ययन किया तो उपनिषद को लेकर सिर पर रखकर, धारण कर शोपेनहावर नाचने लगे। उन्होंने उपनिषद का अध्ययन किया, उपनिषद को पढ़ा और इतने मग्न हो गए, इतने दीवाने हो गए कि उपनिषद जैसा कोई ग्रंथ नहीं। और उन्होंने कहा कि जीवन में मुझे उपनिषदों से प्रेरणा मिली, प्रकाश मिला, मार्ग मिला, और मरने के बाद भी उपनिषदों से मुझे प्रेरणा मिलेगी, मार्ग मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, रास्ता मिलेगा। उपनिषद को लेकर सिर पर धारण करके शोपेनहावर नाचने लगे। यही महानता ओशो ने अमेरिका के पोप पादरियों के सामने चैलेंज किया, चुनौती दी, वहां के राष्ट्रपति को चुनौती दी कि हमारे भारत के ऋषियों ने जो वेदों, उपनिषदों की रचना की है, गीता की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, इन 3 ग्रंथों के मुकाबले ये प्रस्थानत्रयी कह जाते हैं, तुम्हारी बाइबिल कुछ भी नहीं है।
क्या इस बात को भारत के लोग नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करें कि ओशो ने भारत की कितनी भूरी भूरी प्रशंसा की। भारत के इसका नाम है, भारत एक सनातन यात्रा है, भारत एक अनूठी संपदा है, स्वर्ण पाकी था जो कभी अभय भिखारी जगत का, ऐसा उन्होंने कहा है। आंखें खोलकर देखने का प्रयास करें, गहराई में जाकर चिंतन करने का प्रयास करें। तो उन्होंने कहा भारत केवल भूखंड का नाम नहीं है, ऋषियों की पवित्र तपस्या, ऋषियों के ज्ञान, ऋषियों के ध्यान, ऋषियों की समाधि से यह भारत पवित्र हुआ है। तब इसको हम भारत माता कह सकते हैं। नहीं तो भारत शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसको माता कहने का क्या औचित्य है? लेकिन फिर भी भारत माता लोग कहते हैं। तो ऊर्जा, भारत के ऋषियों की जो ऊर्जा है उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। और यही श्रद्धा, हमारी जो श्रद्धा है ऋषियों की पवित्र ध्यान की ऊर्जा के प्रति, ज्ञान की ऊर्जा के प्रति, उपनिषद के ज्ञान के प्रति, ब्रह्मसूत्र के ज्ञान के प्रति, गीता के ज्ञान के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, इसी श्रद्धा का नाम माता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैंने भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है इसकी थोड़ी चर्चा की। मैंने कोई खंडन नहीं किया है, मैंने अपना विचार दिया है और 4 लोगों के विचार मैंने कहे हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार। आपको कितना अच्छा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पुलक सागर जी का विचार आपने सुना, नितेश्वर महाराज का विचार आपने सुना, खान सर का विचार आपने सुना और ओशो का विचार आपने सुना। और मैंने अपनी तरफ से भारत माता, भारत में माता शब्द का प्रयोग क्यों किया गया इसके बारे में चर्चा की कि भारत तो पुल्लिंग शब्द है, उसमें माता शब्द का प्रयोग कितना उचित है या नहीं है उचित, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। भारत तो श्रेष्ठ है ही, भारत के ऋषि मुनि श्रेष्ठ थे। उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, वेद की रचना की, उपनिषद की रचना की, ब्रह्मसूत्र की रचना की, गीता की रचना की। और गीता कहती सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों का हित हो, केवल मानव का ही हित नहीं, प्राणी मात्र का हित हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, ऐसा गीता कहती है, गीता का संदेश है। तो भारत का जो संदेश है वह सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है और सार्वभौमिक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी विचार कुछ अच्छा लगा, कुछ पुलक सागर का भी विचार अच्छा लगा, लेकिन उतना नहीं। सबने अपना अपना विचार व्यक्त किया। आपको कैसा लगा आप कमेंट करेंगे, कर सकते हैं। और अंत में मैंने ओशो का विचार आपके सामने रखा कि ओशो ने अपना विचार क्या दिया, अमेरिका में भारत के प्रति क्या सम्मान प्रकट किया, कैसी महिमा का गान किया, भारत की महिमा का गान किया। लोग कहते हैं ओशो भारत की संस्कृति के विरोध में है, कभी नहीं। भारत में जो रूढ़िवादिता थी, पाखंड था, उसका पर्दाफाश किया ओशो ने। तो
तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सज्जनों, बंधुओं, तो भारत को भारत माता क्यों कहा जाता है, इसकी थोड़ी सी मैंने चर्चा की, थोड़ा वर्णन किया। तो भारत सचमुच पवित्र देश है, बल्कि इस देश को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि महापुरुष हुए, जिन्होंने देश को पवित्र किया, और उनकी ऊर्जा से यह खंड, यह भूखंड पवित्र हो गया है। तो इसीलिए भारत को भारत माता कहा जाता है, और इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। तो मैं अपने शब्द को अब विराम देता हूँ, अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।